हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको चैन रूल करवाने वाला हूँ और ये चैप्टर 8 है और ये जो वीडियो नंबर है ये 8.4 है। इसका मतलब कि इससे पहले इस चैप्टर का 3 वीडियो और बन चुका है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक कंप्लीट करवा दिया है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 से करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फाइंड द मिंट रेट पार ऑफ एक्सचेंज बिटवीन जापान एंड इंडिया। हम लोगों से एक्सचेंज पूछ रहा है। मान लीजिए जैसे कि पैसा ही मान लीजिए कि जब हम लोग पैसा का कन्वर्ट करते हैं कि रुपीस यहाँ से लेके जाते हैं और जापान में अगर पैसे मतलब कन्वर्ट करवाते हैं करेंसी को, तो जैसे कि यहाँ पर रुपीस चलता है तो जापान में येन चलता है, YEN। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर अगर कन्वर्ट करवाते हैं तो क्या होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर मानता हूँ कि जो जापान है यहाँ पर ये चल रहा है येन, ठीक है, और इंडिया में चल रहा है रुपीस। ठीक है, ये चल रहा है। तो हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक येन में कितना रुपीस होगा। तो वो चीज तो मुझे नहीं पता है, तो इसीलिए मैं इसको क्या मानूंगा कि x रुपीस होगा। ठीक है, एक येन में x रुपीस होगा। ठीक है, यही चीज इसमें पूछ रहा है कि रेट ऑफ एक्सचेंज हम लोग को बताना है। गिवन क्या है हम लोग को कि एक येन कितना है, 416 ग्रेन ऑफ सिल्वर है, जिसमें से 10 में से 9 जो है वो फाइन है और एंड रुपीस मतलब 1 रुपए कंटेन 165 ग्रेन्स ऑफ सिल्वर मिक्स्ड विद 15 ग्रेन्स ऑफ अलाउ। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में वो देख के और क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन में ये चीज पूछ रहा है ना, इस चीज को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, टू फाइंड। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वहां से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को बनाना। तो मैं इसको कह सकता हूं कि रुपीस x इज इक्वल टू 1 येन। ठीक है, ये चीज बोल सकता हूं। ये और ये सेम ही है ना। चलो उसके बाद अब यहाँ पर येन से खत्म हुआ है तो यहाँ पर येन से स्टार्ट भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 येन कंसिस्ट 416 ग्रेन ऑफ सिल्वर, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि 1 येन कितने के बराबर है, 416 ग्रेन ऑफ सिल्वर। ठीक है, इसके बराबर है। ठीक है, अब चलिए आगे। तो यहां पर इस जगह पर ये बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि 9/10 फाइन। इसका मतलब कि टोटल जो है वो 10 है, टोटल 10 है और 10 में से 9 जो है वो फाइन है। ठीक है, मतलब वो अच्छा क्वालिटी का है, मतलब ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा कि टोटल मेरे पास कितना है, टोटल है 10 ग्रेन ऑफ सिल्वर में से 9 ग्रेन जो है, 9 ग्रेन जो है वो प्योर है, ऑफ प्योर सिल्वर। ठीक है, ये चीज। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि ये तो हो गया। अब ग्रेन ऑफ प्योर सिल्वर से खत्म हुआ है तो यहां पर हम लोग आगे देखेंगे। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि एंड रुपीस कंटेन, मतलब रुपीस कंटेन मतलब 1 रुपए में कितने कंटेन करता है, 165 ग्रेन ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो मतलब 165 ग्रेन ऑफ, यहाँ पर प्योर सिल्वर लिखिए या फिर सिल्वर भी लिखिए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर प्योर ही लिख देता हूँ। ठीक है, लो प्योर सिल्वर। ठीक है, और इसमें कितना, 1 रुपए। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1 रुपए। ठीक है, देखिए रुपीस है ना, रुपीस कंटेन मतलब 1 रुपए कंटेन करता है 165 ग्रेन्स ऑफ सिल्वर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था रुपीस में और यहाँ पर रुपीस में खत्म हो गया है। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर चैन बनाना मतलब खत्म हो गया है। ठीक है, अब आप लोग का क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पर जो ये 15 ग्रेन्स ऑफ अलाउ है, ये चीज हम लोग को लिखना है कि नहीं लिखना है। तो आप लोग को नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन में बस मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें इतना होता है कि जहां से स्टार्ट होता है वहां पर खत्म होना चाहिए। कभी कभी आपके क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे देता है ताकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सके। ठीक है, तो
इसीलिए बस ये चीज याद रखिएगा कि जहां से स्टार्ट किए हैं वहीं पे खत्म हो रहा है, बस इतना आपको लिखना है। जो एक्स्ट्रा देगा उसको आपको नहीं लिखना है, उसको नहीं देखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, जो कि आपको पता ही है कि क्या करना है, यहाँ पर इस तरफ वाले को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और इस तरफ वाले को इधर मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू के, ठीक है। तो इस तरफ मैं लिखूंगा x इंटू 1 इंटू 10 इंटू 165, ठीक है। तो इस तरफ जितना भी था वो सबको मैंने यहाँ लिख लिया। अब इस तरफ वाले को लिखेंगे, तो इस तरफ क्या है 1 इंटू 416 इंटू 9 इंटू 1, ठीक है। ये चीजें है ना। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मुझे तो x का वैल्यू निकालना है, तो मैं यहाँ पर x रखूंगा और बाकी सबको मैं उधर भेज दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, तो मैं 416 लिखता हूँ और इंटू 9 लिखता हूँ, और 1 को तो लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, ये जितना भी है वो सब इधर आ जाएगा, तो 1 को तो उधर ले जाने का मतलब नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। 10 और 165 को, तो 10 इंटू 165, ठीक है, ये चीज। अब इसमें देखेंगे कि जो सॉल्व होगा उसको सॉल्व करेंगे, मतलब कटेगा तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई कट रहा होगा तो उसको काटते हैं। तो यहाँ पर वैसा तो कोई लग नहीं रहा कि जो कटेगा, है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 416 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54, 4 और 9 और 4 1 36 37, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया है, इसको मल्टीप्लाई करके 3744, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में मल्टीप्लाई करके आया है 1650, ठीक है, ये चीज आया। अब इसको जब आप डिवाइड करिएगा ना, इसको, ठीक है, जब डिवाइड करिएगा तो आपके पास आएगा 2.27, ठीक है। तो ये आप करके देख लीजिएगा 2.27, ठीक है, ये चीज आपका आएगा, ठीक है। और ये चीज क्या है, ये हम लोग निकाल रहे थे, ये x क्या था, रुपीस में था, तो यहाँ पर इतना रुपए निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रुपीस का साइन आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अ पीस ऑफ लैंड इन फ्रांस इज सोल्ड एट 12,350 फ्रांसिस पर हेक्टर, एक्सप्रेस द प्राइस इन ब्रिटिश मनी। देखो ब्रिटिश मनी, ठीक है, ब्रिटिश मतलब कि यहाँ पर बात हो रहा है कि जैसे कि जो इंग्लैंड वाले लोग होते हैं वो लोग जो अपना करेंसी यूज करते हैं वो पाउंड यूज करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रहा है पाउंड का, ठीक है, यहाँ पर बात हो रहा है पाउंड का, ठीक है। और पर एकड़ मतलब एक एकड़ में कितना ब्रिटिश मनी होगा वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहीं पे पता चल गया है कि एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है कि जो प्राइस इन ब्रिटिश मनी पर एकड़, मतलब एक एकड़ पर एकड़ मतलब एक एकड़ में कितना ब्रिटिश मनी होगा। तो ब्रिटिश मनी हम लोग पाउंड को कहते हैं, और हम लोग को नहीं पता है कि कितना पाउंड होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक्स ले लेंगे, पाउंड एक्स, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी जो भी चीज हम लोग को गिवन यहां दिखेगा वो सब उतारते जाएंगे, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कि x पाउंड इज इक्वल टू 1 एकड़। अब एकड़ पे खत्म हुआ है तो वहीं से स्टार्ट भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहां ढूंढते हैं कहीं लिखा होगा तो, हाँ देखिए ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा, ठीक है, कि 2.47 एकड़ इज इक्वल टू 1 हेक्टर, ठीक है। अब देखिए ये वाला चीज हेक्टर में खत्म हुआ है तो हेक्टर पे स्टार्ट भी होना चाहिए, तो यहां पर ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि पर हेक्टर 12,350 फ्रांसिस है। तो यहां पर इसका कहने का मतलब है 1 हेक्टर इज इक्वल टू 12,350 है, ठीक है। और इतना क्या है, फ्रांसिस है, तो फ्रांसिस पे खत्म हुआ है तो स्टार्ट भी फ्रांसिस पे होना चाहिए। तो चलिए वो चीज ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, कि 125 फ्रांसिस, 125 फ्रांसिस इज इक्वल टू 1 पाउंड, 1 पाउंड। अब देखिए स्टार्ट पाउंड से हुआ था, खत्म पाउंड पे हो गया, तो हम लोग का चैन बनाना खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जितना भी है
इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर x है तो x इंटू 2.47 इंटू 1 इंटू 125, ठीक है। और इस तरफ वाला जितना भी है उसको लिखेंगे तो यहाँ पर है 1 इंटू 1 इंटू 12,350 इंटू 1, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे तो x का वैल्यू निकालना है तो मैं x को यहीं रहने दूंगा, बाकी सबको उधर भेज दूंगा, तो इस तरफ ये मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला चीज को तो लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 111 जो लिखा हुआ है उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 12,350 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में क्या क्या आएगा, 2.47 इंटू 125, ठीक है, ये चीज आएगा, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं ना है, नहीं और कुछ नहीं बचा होगा, ठीक है। चलो अब यहीं से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो जो कटेगा उसको काटेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये डेसिमल को हटा दूं तो ये 2 के पहले में डेसिमल है तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है, 2 जीरो लग जाएगा क्योंकि 2 के पहले में डेसिमल था। अब ये 100 और ये 125 आपस में 25 के टेबल से काटेंगे तो ये 4 टाइम्स में कटेगा और ये 5 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। चलो और देखते हैं और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ तो चलो कोई बात नहीं, इसको काटते हैं, ठीक है। 5 को इससे काटते हैं 5 के टेबल से ही, तो ये हो जाएगा 2470, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज बचा हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो बचा हुआ है 2470 इंटू 4 बाय 247। अब देखिए ये 247 और ये 2470 10 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 10 इंटू 4, ये हो गया 40, तो 10 इंटू 4 40, तो यहाँ पर मैं 40 लिख देता हूँ। और जो मैं निकाल रहा था वो किस चीज में निकाल रहा था, पाउंड में निकाल रहा था, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा 40 पाउंड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो इसके बाद में है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और बहुत इजी है, आराम से आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या पूछा गया है कि एक्सप्रेस अ स्पीड ऑफ 120 माइल्स पर आवर इन फीट पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना एक छोटा सा ना गलती है, ठीक है। यहाँ पर फीट नहीं होगा, यहाँ पर मेरे ख्याल से यार्ड होगा, फीट वाला क्वेश्चन इसके बाद है, ठीक है। तो यहाँ पर यार्ड है, ठीक है, तो इसको काट के फीट को यार्ड कर लेना, ठीक है। चलो अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों से यही पे पूछा गया है कि पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना यार्ड होगा, तो मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैं x यार्ड ले लूंगा, ठीक है, x यार्ड होगा। अब मैं यहाँ से अगर क्वेश्चन अपना बनाना स्टार्ट करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि x यार्ड इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर सेकंड पे खत्म हुआ है तो स्टार्ट भी जो होना चाहिए वो सेकंड पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख के ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे करना है, तो इसीलिए मैं जैसे बता रहा हूं कि यहाँ पर सेकंड पे खत्म हुआ है तो यहाँ पर आप लिखिएगा 60 सेकेंड। अब 60 सेकेंड किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड 1 मिनट के बराबर होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर मिनट पे खत्म हुआ है तो स्टार्ट भी मिनट पे होना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि 60 मिनट। अब 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 आवर के, मतलब 1 घंटे के, है ना। अब यहाँ पर 1 आवर हम लोग लिख दिए हैं। अब आवर पे हुआ है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लिखा है पर आवर, मतलब 1 घंटे में 120 माइल होता है ना, ये चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि 1 आवर इज इक्वल टू 120 माइल्स, ठीक है, ये चीज लिख दिए। अब माइल्स पे खत्म हुआ है तो स्टार्ट पे माइल्स पे होना चाहिए है, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड, 1 माइल में, ठीक है। ये चीज जो है, ठीक है, ये आपको याद रखना है अगर ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1 माइल में 1760 यार्ड होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग का स्टार्ट हुआ था यार्ड पे,
खत्म भी हो रहा है यार्ड पे, तो यहाँ पर हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरफ वाले को इस तरफ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू 60 इंटू 1 और फिर 1, ठीक है, ये हो गया। अब इस तरफ वाले को लिखते हैं, तो ये सब 1 1 1 लिखा हुआ है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 120 इंटू 1760, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। चलो अब हम लोग x का वैल्यू निकालना है, तो बाकी सबको हम लोग इधर ला सकते हैं, तो x को यहीं पे रहने देंगे और बाकी को उधर भेजेंगे। अब देखिए ये सब 1 1 1 का तो कुछ लेना देना है नहीं, तो मैं डायरेक्ट 120 इंटू 1760 लिख सकता हूँ, है ना। और इस तरफ में ये 60 और 60 को लिख सकता हूँ, 1 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 60 इंटू 60, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो गया और एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। और 6 के टेबल से 1 बार में और 6 के टेबल से 2 बार में ये चला गया, और ये 2 के टेबल से 1 बार में और ये 2 के टेबल से 3 बार में, ठीक है। और कुछ जाएगा क्या? और तो कुछ लग नहीं रहा कि जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं कि जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं, तो 176/3 ये चीज बचा हुआ है ना। तो अगर मैं इसको इससे काटूंगा, तो मतलब डिवाइड करूंगा, तो आएगा 58 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। तो इसको अगर मैं लिखूं तो 58 और 58 2/3 होगा क्या? हाँ 2/3 होगा, ठीक है। तो 58 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार कि 58 2/3 यार्ड, क्योंकि हम लोग निकाल रहे थे यार्ड में ही, तो जो हम लोग का आंसर आया है वो यार्ड में ही आएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने पे इतना आएगा 58 2/3। तो ये डेसिमल में भी आ सकता है, तो आप चाहे तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सही होगा, ठीक है। तो चलो ये समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो पिछले वाले जैसा ही है ना, जो हम लोग किए थे। और इसमें हम लोग को जो बताना है वो फीट पर सेकंड बताना है, मतलब एक सेकंड में कितना फीट होगा वो बताना है, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन में जो गिवन था वो क्या मतलब क्या निकालने के लिए बोला है कि एक सेकंड में कितना फीट होगा, जो कि मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या लूंगा, x फीट लूंगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मैं इस चीज को लिख सकता हूँ कि x फीट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब सेकंड पे खत्म हुआ है तो स्टार्ट भी सेकंड पे होना चाहिए। देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए थे उससे 90% ये पूरा सेम है, ठीक है। लास्ट में बस एक चीज है जो कि आपको मतलब याद करना है, ठीक है। चलो तो 1 सेकेंड अगर है तो यहाँ सेकंड से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, है ना। 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है और 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 1 आवर। और 1 आवर में देखो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि पर आवर मतलब 1 घंटे में कितना माइल्स है, 120 माइल्स है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 120 माइल्स, ठीक है। अब माइल्स पे खत्म हुआ है तो स्टार्ट भी वहीं से होना चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं 1 माइल्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1760, जो कि अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि 1760 यार्ड होता है 1 माइल, है ना, ये चीज देखा था। अब हम लोग लास्ट जो हम लोग जा रहे हैं वो है कि 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट होता है, ठीक है। तो आपको जो इस क्वेश्चन में याद करना है वो ये याद करना है, और पिछले क्वेश्चन में आपने ये वाला याद कर ही लिया होगा, है ना। तो ये वाला अब हम लोगों ने देख लिया है, और हम लोग का स्टार्टिंग हुआ था फीट पे और खत्म भी हो रहा है फीट पे, तो हम लोग का यहाँ पर चैन बनाना खत्म हो गया है। अब हम लोग इसके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके आगे का प्रोसेस क्या है, इस साइड वाले को इस साइड लिखना है और इस साइड वाले को इस तरफ लिखना है। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा x इंटू 60 इंटू 60
इंटू 1 ठीक है। और इस तरफ वाले को लिखेंगे तो 1 इंटू 120 इंटू 1760 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को तो इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो x को यहीं पे रहने देंगे और बाकी सबको उस तरफ भेजेंगे। तो इस तरफ जो ये सब है वो मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो सब डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 जो है उसको तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट 120 इंटू 1760 इंटू 3 ये वाला लिख दिया। और जो इस तरफ ये जो 60 और 60 है उसको लिखूंगा, ये 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 60 इंटू 60, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि कोई कटेगा तो काटते हैं। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट, और 6 के टेबल से 1 बार में, और 6 के टेबल से 2 बार में, और यहाँ पर 3 के टेबल से ये 6 चला जाएगा 2 बार में, और ये 2 से ये 2 चला जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा हुआ है वो है 176, ठीक है। तो ये ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इतना फीट होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में जो ये क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें बोला गया है कि इफ 1 मार्क इज इक्वल टू ₹4, 26 मार्क इज इक्वल टू $13 और $2.5 इज इक्वल टू 1 पाउंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना है कि 100 रुपीज में कितना पाउंड होगा, वो हम लोग से पूछा क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग से क्वेश्चन में जो पूछा है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि ₹100 में कितना पाउंड होगा, तो वो चीज तो मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैं यहाँ पर x ले लूंगा, ठीक है। चलो आगे अब यहाँ पर अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके कि x पाउंड इज इक्वल टू ₹100। अब रुपीस पे खत्म किया गया है तो स्टार्ट भी वहीं पे करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, देखिए ये रहा है ना कि ₹4 1 मार्क के बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ₹4 इज इक्वल टू 1 मार्क, ठीक है। अब मार्क पे खत्म हुआ तो स्टार्ट भी मार्क पे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 26 मार्क, 26 मार्क इज इक्वल टू $13, ठीक है। ये चीज हो गया। चलो अब डॉलर पे खत्म हुआ तो स्टार्ट भी डॉलर पे होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि $2.5 की $2.5 इज इक्वल टू 1 पाउंड, 1 पाउंड। अब स्टार्टिंग हम लोग का पाउंड पे हुआ था, खत्म भी पाउंड पे हो गया, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस तरफ वाले को, तो x इंटू 4 इंटू 26 इंटू 2.5, ठीक है। और इस तरफ वाले को लिखेंगे तो 100 इंटू 1 इंटू 13 इंटू 1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि x को यहीं पे रहने देंगे और बाकी सबको उधर भेज देंगे, ठीक है। तो 1 को तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर 100 और 13 को लिख रहा हूं, और बाकी जो उधर में ये सब नंबर है ये सब इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 26 इंटू 2.5, ठीक है, ये हो गया। चलो अब देखते हैं कि अगर ये कटेगा तो इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं तो यहाँ पर ऊपर में इंटू 10 हो जाएगा, और ये 25 के टेबल से मैं 100 को काटूं तो 25 के टेबल से ये 1 बार में और ये 4 बार में, ठीक है, कट जाएगा। और ये 4 से ये 4 कट जाएगा, और 13 1 जा, और ये 13 2 जा 26 हो जाएगा। अभी यहाँ पर बचा हुआ है 10 और 2, तो ये 2 से 1 बार में और ये 2 से 5 बार में कट जाएगा। तो अब तो कुछ बचा नहीं है, सिर्फ 5 बचा है। तो यहाँ पर ये 5 जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 पाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आगे जो भी क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा।